सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा जरूर करिएगा। सत्संग जी, सावन का महीना बारिश की बूंदों के साथ जब मंदिरों में शंख और घंटियां गूंजती है, जो कि घंटियां बजती हैं, महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में जाती हैं। हर सोमवार सावन व्रत, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण और सौभाग्य की कामनाएं रखती हैं। लेकिन क्या व्रत पूजा, हरे चूड़िया और नारियल अर्पण ही सब कुछ है? क्या सच में कोई एक ऐसा काम है जो अगर हर सुहागन सावन में करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है? आज जानेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो एक गांव की है। सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें अजीब अजीब से प्रश्न भी मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक सुहागन जो कि सब कुछ करती है लेकिन एक चीज नहीं करती थी, जिसके कारण उसका जीवन संकटों से घिर गया। फिर जब उसमें सतगुरु निरंकारी बाबा के विचार का मार्ग मिला, तब उसने एक ऐसा काम शुरू किया जिसने उसके जीवन की हर अधूरी मुरादें पूरी की थी। एक ऐसी सच्ची कहानी है, विश्वास बनाम अंधविश्वास, दिखावे की पूजा बनाम सच्चे कर्म और सतगुरु बाड़ी समाज की बातों की, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची घटना कहानी के माध्यम से समझेंगे यह पूरी वीडियो मात्र इस 5 मिनट के अंदर। तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, बिना क्वेश्चन का आंसर जाने बगैर न जाइएगा। मुख्य पात्र है सीमा देवी। कहानी में 35 वर्ष की पत्नी अमरेश बाबू सरकारी क्लर्क था, निसंतान नहीं। सीमा देवी ने विवाह के 10 साल पूरे किए, लेकिन उनकी गोद सुनी थी। हर सावन में वो बिना नागा व्रत रखती, मंदिर जाती, पंडित जी से बताया अनुसार उपाय करती। फिर क्या होता? कुछ नहीं होता। गांव की औरतें उन्हें देखकर फुसफुसाती, इतने व्रत करने भी कुछ नहीं हुआ, शायद इनका भाग्य खराब है। सीमा के भीतर धीरे धीरे सवाल उठ रहे थे, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या शिव मुझसे नाराज है? 2022 जो सावन था उसी का समय का बात है, जरा गौर से सुनिएगा। सावन सोमवार सीमा ने बेलपत्र, दूध और फल पंचामृत लेकर जो आई। मंदिर में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, शांत, गहरी और आंखों में बेसुर जो की दृष्टि वाली। सीमा ने जब उन्हें अर्पित करते देखा तो वह बस अपने हाथ जोड़कर मुस्कुरा रही थी। सीमा ने पूछा, दादी आपने पूजा क्यों नहीं की? तो प्रश्न का उत्तर मिलता है। दादी बोली, मैंने किया, लेकिन वो एक काम किया जो सबसे जरूरी है। सीमा चौकी बोली, ऐसा कौन सा काम है, जरा हमें भी बताइए। दादी बोली, हर सावन में मैं किसी जरूरतमंद की मदद, किसी विधवा को भोजन, किसी अनाथ को वस्त्र और किसी बीमार को अस्पताल में ले जाती हूँ। यही मेरी असली पूजा है और मुझे आज तक कोई काम जो कामना अधूरा नहीं है, मेरा सब पूर्ण है। सीमा को झटका लगा, अरे ये क्या लग चमत्कार हो रहा है सगर। वो सोचने लगी कि चमत्कार हो रहा है। मैं शिव को इतने जल चढ़ाती पर किसी प्यासे को पानी नहीं दिया। मैंने मंदिर साफ किया पर पड़ोसी के टूटे घर की मरम्मत नहीं कराई, तक झाड़ू नहीं लगाई। तो सत्संग जी, सीमा ने भाई ने उसे एक दिन सतगुरु बाबा के बारे में बताया, जहां हरदेव सिंह जी का वीडियो जो उसने देखा था। उसने बाबा से कह रहे थे सच्ची भक्ति को वो नहीं
जो मंदिर तक सीमित हो। सच्ची भक्ति वो है जो इंसानियत तक पहुँचे। सेवा भक्ति सेवा के बिना अधूरा है। शिव को जल चढ़ाना तब फलदायक होता है जब तुम्हारा हृदय कांप कर प्यासा से जो उठ जाता है। सीमा को लगा जैसे उत्तर मिला है। शायद मेरी ही बातें हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं। सत्संग जी, भक्ति सेवा के बिना अधूरा है। जब शिव को जल चढ़ाना तब फलदायक होता है जब तुम्हारा हृदय किसी की प्यासा बुझाए। सत्संग जी, इस सावन को सोमवार जरूरतमंद सेवा करो। पहले सोमवार उनके लिए बहुत ही जरूरत है जो बूढ़ी जो महिला के लिए राशन खरीद। दूसरों सोमवार एक छोटे स्कूल के लिए बच्चों को कापियाँ बांटे। तीसरे सोमवार गांव की दलितों को बस्ती में साफ करो अभियान बुलाया। धीरे धीरे जीवन बदलने लगा, चेहरे पर निखार। अमरेश बाबू भी कहने लगे, सीमा तुम्हारी भक्ति और अब मैं तुम्हें जीत लिया हूँ। चमत्कार हो गया। 2023 में सावन में जब सीमा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, माँ के घर जो कोई बोलने पर रहने लगी। इतने सालों के बाद ये वो शिव जी का चमत्कार है, लेकिन सीमा जानती थी यह सब सेवा का फल है। सतगुरु का फल सतगुरु की वाणी से ही मिलता है। जीवन में उतरने से फल मिलता है उनकी वाणी को। तो सत्संग जी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन हाँ, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इससे वीडियो को मित्रों के साथ अवश्य भेजिएगा सत्संग जी, ताकि हर कोई समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, विशेषकर सुहागिन स्त्री के लिए। श्रद्धा, प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक इस मास में स्त्रियां पति की लंबी उम्र, परिवार की रक्षा और अपने सुहाग को अडिग रखने के लिए व्रत, पूजा और दान करती है। इसलिए इस वक्त सोशल मीडिया पर गांव और मंदिरों में एक बात तेजी से फैलने लगी। ऐसे सावन में हर सुहागिन को 5 काम जो जरूर करने चाहिए, वरना हो सकता है कि पति पर संकट, घर में क्लेश, संतान से जुड़ी विपत्ति। कभी कहा जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, कभी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कई बार फलाने दिन तुलसी को नहीं छूने चाहिए। क्या ये बातें सत्य है या केवल अंधविश्वास? आज जानेंगे एक गहरी, सच्ची और भावुक कहानी के माध्यम से। आप जानेंगे इस 5 कामों के पीछे की असली सच्चाई क्या है। एक स्त्री जिसने सब बातों को तोड़ा और उसके साथ क्या हुआ, और कैसे सतगुरु बाबा निरंकारी की शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी। मुख्य पात्र है शालिनी त्रिपाठी, उम्र 32, शिक्षक, 2 बच्चों की माँ, विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे। सत्संग जी, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी, जरा गौर से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस कहानी में आप इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं समझेंगे, बल्कि हर एक मोड़ में कैसे आपको सतर्क रहना ये भी समझेंगे। सावन की 5 गलती के साथ साथ सावन को जो शालिनी को सावन बहुत प्रिय था। हर साल वह सावन की हर सोमवार की उपवास रखती, मेहंदी लगाती, हरी चूड़ियाँ पहनती और गांव की बाकी सुहागिनों के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती। लेकिन इस बार कुछ बदला था। शालिनी की सहेली पूजा ने एक वीडियो भेजा जो
कहा गया था कि सावन में अगर सुहागिन ने ये 5 काम नहीं किए तो पति की उम्र घट सकती है। वीडियो में बताया गया कि हर सोमवार को मंदिर जाकर जल चढ़ाना अनिवार्य है। हरी साड़ियाँ पहननी, काले वस्त्र शुभ है, नारियल का दान करना जरूरी, 7 भिक्षुओं वाले काले धागे से बांधना चाहिए, पति का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने चाहिए। पूजा ने कहा, शालिनी तू नहीं करती है सब, सावधान जरूरी है। शालिनी को धोखा जो सय हुआ, पर उसने बात टाल दी। तीसरे सोमवार के दिन शालिनी के पति अवनीश बाइक से गिर पड़े। हल्की चोट आई, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिला ने तुरंत कहा, देखो तुम्हारे हरे वस्त्र नहीं पहने थे ना, उस दिन इसलिए हुआ। शालिनी तो सच में डर गई। अब वह हर बात सोच समझकर करने लगी। 5वें सोमवार उसके बेटे सौर्य को तेज बुखार हुआ। किसी ने कहा, क्या तुमने सोमवार को नारियल नहीं चढ़ाया क्या? तो किसी ने तरह तरह के उपाय बताए, लेकिन सच क्या है, सतगुरु ही उसका राज जो कि भेद खोलेंगे। तो आइए सतगुरु निरंकारी विचार के मिशन की ओर चलते हैं। उसी समय गांव में सत्संग हो रहा था, सतगुरु निरंकारी मिशन। शालिनी वहां अनमने मन से गई, जैसे कोई बिना मतलब के, लेकिन वहां जो सुना उसकी सोच और समझ सब कुछ बदल गई। अगर किसी पूजा के पीछे भय हो तो श्रद्धा नहीं, अंधविश्वास है। हरे वस्त्र या काले भगवान के लिए नहीं, हमारे संस्कार के प्रतीक है। चढ़ाए जो जल चढ़ाना आवश्यक नहीं, प्रेम, क्षमा और सेवा जरूरी है। सतगुरु सच्चा मार्ग सिखाते हैं सत्संग जी। शालिनी का मन द्रवित हो गया। उसने सोचा, मैं इस कर्म कांड में उलझकर अपने जीवन का सारा भूल रही हूँ, क्या करना है मेरे को। शालिनी ने निर्णय लिया कि अब मैं केवल वो करूँगी जो मन और विवेक से सही लगे। मैं हर सोमवार किसी जरूरतमंद की भोजन, हर दिन सतगुरु के प्रवचन, पति का सम्मान और चरण नहीं, उनकी दुख सुख में साथ बनूंगी। शालिनी ने पति और बच्चे के साथ मिलकर हर सोमवार सेवा करना शुरू किया। गांव की महिलाएं पश्चाताप करने लगी, आलोचना करती, लेकिन धीरे धीरे वे भी जुड़ गई। अगले साल सावन में पूरे गांव में एक नई परंपरा ने जन्म लिया। सतगुरु से प्रेरित होकर सावन सेवा, जो कि सप्ताह जहाँ सुहागन महिला अनाथ बच्चों के लिए भोजन बनाती, वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करती और व्रत को आत्मनियंत्रण और प्रेम के रूप में अपनाती। सतगुरु विचार यही कहते हैं कि मन जो 5 सच्चे कार्य है हर सुहागिन के लिए यह है। मन को निर्मल रखना, बाड़ी दृष्टि और व्यवहार से, श्रद्धा से सेवा करना, व्रत केवल भूखे रहना नहीं, पति को परमात्मा का अंश मानकर उनका सेवा करना, साथ देना, डर नहीं फैलाना, सत्संग सुनना, सतगुरु के वचनों को जीवन में उतारना, झूठे अंधविश्वास से ऊपर उठकर समाज को जागरूक करना। लेकिन निष्कर्ष कहानी से यह निकलेगा कि वे 5 काम जो आत्मा को पुष्टि करे, दिखावे को नहीं। अगर वे काम केवल डर या सामाजिक दबाव से किए जाए तो हर रिवाज का मूल्य उद्देश्य आत्मा से, जो ईश्वर के जुड़ने के विधि से टूट जाएगा। तो सत्संग जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके आप सबसे। संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। ऐसे 3 जो गलतियां हैं जो हर कोई करता है सावन सोमवार पर, लेकिन यह 3 गलतियां ऐसी है जो सब जानते हैं लेकिन करते सब है। आखिर क्या है? सावन सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे पवित्र दिन
कहते हैं इस दिन शिव को जल चढ़ाने से सब कष्ट मिटते हैं। शिवरात्रि से भी अधिक प्रभावशाली माने जाने वाले सावन के सोमवार को हजारों लाखों लोगों जो कि व्रत रखते हैं, मंदिरों में घंटों लगते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की आस जो कि लगाए बैठे हैं। जो किसी ने शादी को लेकर के तो किसी ने कोई प्रकार की गलती को लेकर के कि मुझे क्षमा मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन अगर कुछ गलती जो गलत हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम केवल व्रत के टूटने तक नहीं होता, बल्कि जीवन को झकझोर देने वाला हो सकता है। आप जानेंगे एक ऐसी कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा जिसने एक स्त्री ने की सावन सोमवार पर 3 गलतियां। वो कौन सी जो हर साल हजारों लोग कर बैठते हैं। एक महिला जिसने इन 3 गलतियों को अनजाने में किया और फिर कैसे उसका जीवन संकट से पड़ गया। और फिर सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से भी जानेंगे कि उसे अंधविश्वास से बाहर आकर परमात्मा को कैसे पा सकते हैं।